नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमिक न्यूज। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बंगला बाजार में मकान पर किया जा रहा है कब्जा। लखनऊ के बंगला बाजार थाना आशियाना के निवासी निखिल कुमार पीड़ित, पुत्र विष्णु प्रजापति, बुआ आरती पीड़िता हैं। पीड़ित के अनुसार कुछ दबंग किस्म के आदमी जिनके नाम जफर, नाना खान अपने साथियों के साथ पीड़ित और पीड़िता के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने में लगे हुए हैं, जबकि न्यायालय में सीनियर डिवीजन की यह मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें अगली तारीख 19 अप्रैल 2024 नियत की गई है। पीड़िता के मकान पर जफर एवं उनके लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा 1090 नंबर तथा 112 नंबर पर घटना की सूचना दी गई, परंतु थाना द्वारा पीड़ित और पीड़िता का कोई सहयोग नहीं किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके भाई विष्णु प्रजापति ने फर्जी वसीयत बनाकर मकान को बेचा है, जबकि उसकी मां ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की है। साथ ही साथ विष्णु प्रजापति के पुत्र निखिल कुमार का कहना है कि उसके पिता ने गलत दस्तावेजों के आधार पर कागज तैयार करके वसीयत बनाकर मकान बेच दिया है। पीड़ित व पीड़िता का कहना है कि उसके भाई को दारू की लत है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ रिश्तेदारों ने जबरन बहला फुसला कर यह फर्जी वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री कराई है। जफर जो मकान को खरीदने का दावा कर रहे हैं, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा अपनी पहुंच का नाजायज फायदा लेने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी निरंतर देता रहता है। इसलिए पीड़िता बुआ अपने मकान पर अवैध रूप से कब्जा करना से रोकने के लिए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। जफर और उसके सहयोगियों द्वारा पीड़ित और पीड़िता के साथ कभी भी कोई अभद्रता व घटना घटित की जा सकती है। मेरा नाम निखिल है, मेरे पापा का नाम विष्णु प्रजापति है। वो जबरदस्ती दारू पीने चक्कर में मकान बेच रहे हैं, अगर रोकते हैं तो मारते पीटते हैं, यही सब करते हैं। और कंप्लेन भी की थी तो वहाँ पे कोई कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है, और कोशिश भी कर रहे हैं तो मारने की धमकी दे रहे हैं। आप ये मानते हैं कि आपके पापा का फर्जी वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री? जी फर्जी जी। तो जो वसीयत आपके पापा की दिखाई जा रही है वो वसीयत फर्जी है? वो फर्जी वसीयत है सर, वो फर्जी वसीयत आपके बड़े पापा के नाम है? जी, बड़े पापा के नाम है। ठीक है, तो यानी कि ये रजिस्ट्री पूरी तरीके से फर्जी है आपका? जी फर्जी है। आप इसमें क्या न्याय चाहते हो? मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। आप अगर बताइए मकान बेच देंगे सर, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम रोड पे रहेंगे क्या सर? पुलिस प्रशासन बिल्कुल आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रही। वहाँ पे गए तो उल्टा हम ही लोगों को कह रहे वो लोग कि आप लोग झूठे हैं। कि वहाँ पे भी हमें लगता है इन लोगों ने पैसा खिला दिया है, क्योंकि एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि कम से कम इसकी भी सुनो। उन्होंने कहा कि जब वसीयत हो गई है, रजिस्ट्री हो गई है, तो आप कब्जा क्यों नहीं देंगे? कब्जा तो वो ले लेंगे, हम लोग जाके दिलाएंगे। तो हमने कहा सर अगर आप कब्जा दिला रहे हो तो हमने भी तो मुकदमा दायर किया है ना, उस पर रोक के लिए किया है, तो उस पर आप क्यों नहीं रोक रहे हो? उस पर भी रोक लगाइए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना, वो बल्कि 3-4 पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने बल्कि मुझे ही उल्टा टारगेट वो लोग बना रहे हैं, मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब बताइए इस बच्चे को लेके हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? मेरा तो कोई सपोर्ट नहीं है ना, हम लोग तो सिर्फ इसी दौरा से मदद मांगना चाह रहे हैं। जब थाने में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मैम आपका क्या नाम है और क्या घटना आपके साथ घट रही है उसके बारे में जरा संक्षिप्त में बताइए। मैम मेरा नाम आरती है, मैं बंगला बाज़ार में रहती हूँ, और ये बंगला बाज़ार सेक्टर एल पानी की टंकी के पास में रहती हूँ, जिससे जो मेरा पुश्तैनी मकान है। मेरे दोनों भाई मतलब पीने खाने वाले थे, और जो है मेरे बड़े भाई ने वसीयत चोरी छुपे जैसे भी जो भी करवाया था, और मेरा छोटा जो भाई है वो उस दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, तो उससे जबरन लोगों ने प्रॉपर्टी लिखवा लिया है, और उस पर कब्जा करने के लिए कम से कम आज 20-25 लोग मेरे सामने आए थे घेरने के लिए, मेरा मकान खाली करवाने के लिए, तोड़वाने के लिए। हमने 112 पे 1090 पे भी कंप्लेन की, हम चौकी पहुँचे, बंगला किला चौकी, वहाँ पे मेरा कोई सपोर्ट नहीं हुआ, कोई भी मतलब उन्होंने सीधा उनका सपोर्ट किया कि आप जाके अब कमिश्नर ऑफिस जाइए, लोगों के नाम कंप्लेन करिए, मुकदमा करिए। और सर ये बताइए मैं कहाँ जाऊँगी? ये बच्चा मेरे भाई का बच्चा है जो मकान बेच रहा है, इसको घर से बेघर कर रहे हैं, और दारू शराब पिला पिला के जबरन मेरे घर में कब्जा ये लोग करने के लिए आ गए हैं। अब मैं अकेली महिला कहाँ जाऊँगी? मेरा तो घर के अलावा, इस बच्चे के अलावा कोई नहीं, मेरा घर का लौता वारिस एक यही है, कोई नहीं है। और पुलिस वालों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया है, और बंगला चौकी आशियाना चौकी में इन्होंने ये कह दिया कि आप कब्जा क्यों नहीं दे सकते हो? इसका जो है रजिस्ट्री वो माँ ने जो है क्या कहते हैं कि किया हुआ है, तो माँ ने अब किया है, लेकिन उन लोगों ने ये जो वसीयत है ये मेरे बड़े भाई की है।
ये वसीयत मेरे बड़े भाई ने चोरी चुपके से माँ से करा लिया था, पर हमें इसका कोई वो नहीं था क्योंकि भाइयों का हिस्सा है तो उसमें रहना चाहिए। लेकिन मेरे जो ये वसीयत है सर, ये देखिए, ये बिल्कुल सेम वसीयत, बल्कि इन लोगों ने क्या किया है, उस पर डुप्लीकेट बनाकर इन लोगों ने, गवाह वही है, सबूत वही है, बस सिर्फ मेरे छोटे भाई का नाम इसमें ऐड कर दिया गया है। ये फर्जी वसीयत उन्होंने बनाकर हम लोगों के सामने दिखाया है, उस पर ये लोग जोर दबाव डाल रहे हैं। और किला चौकी वालों ने भी हमारे साथ यही किया है कि इन लोगों के नाम कार्रवाई की जाए, इन लोगों को घर से बाहर निकाला जाए, और जो है इन लोगों को कोई हक नहीं बनता है। तो सर ये बताइए, हक नहीं बनता है? मेरी माँ ने, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मेरी माँ ने इसके नाम कोई वसीयत नहीं की है, कुछ नहीं किया है मेरी माँ ने। ये सब फर्जी वसीयत बनाए गए हैं और कुछ नहीं हुआ है, बल्कि कुछ मुसलमान लोग मिलके मेरे घर पे जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसमें मेरे परिवार के भी लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। तो अभी क्या चाहती हैं मैम, हम ये चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं कि मेरी जल्द से जल्द इस पे सुनवाई हो, कि मेरा एक घर का लौता वारिस है। अगर इसने कह दिया कि अगर बुआ मुझे, अगर ये मकान या मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं मर जाऊँगा।